मैम इधर शिल्पा जी बैक ड्रॉप अंदर ना कैसे आप चलो शिल्पा जी ना ना होल्ड होल्ड या लुक या शिल्पा जी है Congratulations to you. Sir, he's a small. Shankar playing with small one. Yesterday he cut his hair bald. He was very crying, sir, yesterday. Looking good. आ जाएंगे वापस तो. He's Dr. B.K. Modi's son. He's a producer of this show. Dr. B.K. I think it's good to start with such a detailed venue. Otherwise you're very boring. I'm very excited. You came from where? I came from when Anushka's graduation was on the 30th of June. How many chairs you have? You Many look chairs. बैठेंगे नहीं. Many chairs. He's from USA. Change of. What time you start 2 o'clock? You can start. I'll talk to you. कोई जगह है क्या बैठ के? बाजू सर रुकिए ना थैंक यू सर इधर Thank you. सर ये साइड देखिए थैंक यू सर Thank you, sir. सर जाती अंदर जाओ Thank you, sir. I'll make you be cheaper. That's all. थोड़ा पीछे नहीं नहीं मार्क नहीं है आप सेंटर में आ जाइए बस चलो सेंटर थैंक यू अरे थोड़ा ये है. शादी में ऐसे लाइट लगा पीछे होते हैं ना यार. सर यहाँ पे बस सेंटर लो बैकड्रॉप के आगे भी ले लेंगे ना शीतल. सालों बाद क्या है? वहाँ पे लेते हैं ना बैकड्रॉप. हाँ बुला लो गाइस गाइस हाँ बुला लो आई वाज सेइंग पहले खा लो हो गया खा के. नहीं अब मत प्लीज़ थैंक यू सो मच बस इसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए आप सब आए हैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस बालदान हो चुके के हाय बोल के आता एंड देन आप सबसे मिलता हूं। ओके 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 रवि भाई आ जाओ उसका सामने से पूछा हुआ क्या बोल रहे थे लाइट का क्या अरे बाबा थोड़ा ये साइड है एक जन इधर आ जाइए या लुक सेंटर सर लुक सेंटर सेंटर
चलो डन। थोड़ा ये साइड हाँ शिल्पा जी बीच में है। थोड़ा ये थोड़ा आपके राइट में शिफ्ट हो जाइए ना please। नहीं इधर थोड़ा सा हल्का। बस थैंक बस बस। इधर देखिएगा Thank you. Thank you Thank you, so sir. much. सोलो करते हैं ना नहीं चलो क्या शिल्पा जी इधर ये ठीक है? नाउ योर राइट साइड ये मेरा लेफ्ट है। सॉरी हाँ लेफ्ट साइड मैं सोच रही थी मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ नॉर्मली लेफ्ट और राइट को लेके, लेकिन मेरा हाँ थैंक यू मैम थैंक यू Thank you. थैंक यू सी यू inside. चलो भाई हम लोग पीछे। डन। अच्छा करो क्या इधर डांस वांस होने वाला है, करो डांस कौन करेगा? अरे उधर का लाइट है वो निकाल के इधर लगा हुआ है। उधर जो लाइट है उसको निकाल के इधर लेके आओ, लाइट खराब हो जाएगी। थैंक यू इतना। begin with मैं ये कहना चाहूँगी that हमारा जो देश है हमारी जो संस्कृति बंद है ये माइक चला रहा है। Hello. Yes. But I think I was audible. हेलो So I'll continue. So मैं ये कह रही थी कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारी जो लेगेसी है, ये बहुत ही तो इसी विषय पर आज बहुत सारी चीजें और बहुत इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी मिस शीतल सिंह को। ये 2 दशक से भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हैं, तो चलिए थोड़ी और जानकारी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में Shankaracharya is a story of a boy saint who transformed Bharat through wisdom, devotion and oneness. The journey that unites us with our roots and reminds us, Aham Brahmasmi, I am divine. The vision has come alive through the guidance of a true spiritual visionary, Dr. B.K. Modi, who is fondly known as Rajarshi. He believes India's ancient wisdom must guide the modern world today. And this series is that light. Let us begin this journey with the seed that changed the course of Indian philosophy, the very famous, as I call it, dialogue drift between Shankaracharya, who is played by Abhishek Nigam, Mandan Mishra, who is played by Manish Wadhwa. A round of applause for them. सार केवल कर्म कांडों तक सीमित नहीं, बल्कि परम सत्य अर्थात शुद्ध चेतना को जानने में वेदांत कर्मों से परे उस चेतना को जानने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे अस्तित्व का मूल है, जो अद्वैत है। किंतु आप मात्र कर्मकांड का उल्लेख करते हैं, क्या यह उचित मार्ग है? यज्ञेन यज्ञ में जंत देवा। ऋग्वेद के इस मंत्र में स्पष्ट है कि देवताओं ने भी यज्ञ द्वारा ही सृष्टि का संतुलन स्थापित किया।
यज्ञे यज्ञ में जन्त देवा। देव वेदों में वर्णित कर्मकांड अर्थात यज्ञ, हवन, पूजा आदि वैदिक धर्म की आत्मा है। बिना कर्म किए ज्ञान पाने की बातें करना भी मूर्खता है। यह सत्य कि वेद में कर्म कांड को वैदिक धर्म की नींव बताया गया है, किंतु ये भी कहा गया है कि प्लवा येते यज्ञता यज्ञ उपा, अर्थात भले ही यज्ञ, हवन, पूजा से आरंभ करना आवश्यक है, परंतु जीवात्मा की मुक्ति की दिशा में अंतिम चरण ज्ञान ही है। कर्म के बिना ज्ञान संभव नहीं। एक बालक पहले अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है, उसके पश्चात ही वेदों के सबूत को समझता है। क्या कोई बिना पूजा, हवन, यज्ञ या जप के उस मूल तत्व को जान सकता है? यदि ये व्यर्थ होते हवन या जप, तो ऋषियों ने वेदों में इनका विधान क्यों लिखा? यदि निराकार ब्रह्म ही सत्य है, फिर ये सारे पूजन अनुष्ठान क्यों? कहीं आप वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष को व्यर्थ घोषित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे? आचार्य, कर्म बीज है, देश है, और मैं इन चारों पुरुषार्थों को अवस्था मानता हूं, जो चेतना के परिपक्व होने तक ही आवश्यक है। जब तक मन संसार की वस्तुओं पर टिका है, उसे अनुशासित करने के लिए प्रतीक चाहिए। इसलिए हवन पूजन का विधान है, किंतु सच्ची साधना तब होती है जब प्रतीक भी छोड़ दिए जाए। जैसे दिया केवल तब तक जलता है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आ जाता। सूर्य के आने पर दिए की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वस्तुतः आपके कहने का अर्थ ये है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और मुक्ति की कल्पना करें। ये आलस्य से भरी पलायनवादी विचारधारा है। आचार्य, कर्म व कर्मकांड में बंधना उचित नहीं। आप वेदों का केवल बाहरी रूप देख रहे हैं, मात्र एक पहलू मान रहे हैं, किंतु उसकी मर्म की उपेक्षा कर। कर्मकांड सांसारिक जीवन के लिए सहायक है, किंतु क्या वो परम सत्य है? वेदों का उत्तर भाग अर्थात उपनिषद या वेदांत स्पष्टतः कहता है कि आत्मा का ज्ञान होते ही हमें पता चलता है कि संसार माया है। केवल ज्ञान की चर्चा करना यथार्थ से पलायन है। मानव जीवन में धर्म और अर्थ का भी उतना ही महत्व है। यदि हम केवल आत्मज्ञान की ओर बढ़े और कर्म को छोड़ दें तो समाज में क्या होगा? ऋषियों ने भी कहा है कि धर्म और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म द्वारा अर्जित पुण्य ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धर्म और अर्थ आवश्यक है, किंतु क्या ये अंतिम सत्य है? एक व्यक्ति कितना भी धर्म के अनुसार व्यवहार कर ले, पर यदि वह आत्मा के ज्ञान से दूर है, तो क्या वह वास्तव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया के पार जा सकता है, मोक्ष पा सकता है? यदि केवल यज्ञ और हवन मोक्ष दिलाते, तो वेदांत में ज्ञान का प्रसंग ही क्यों मिलता है? धर्म और अर्थ आत्मा को जानने का साधन, तो आत्मा की पहचान होना ही लक्ष्य है। क्या आपने संसार में बिना कर्म के जन्म लिया? अच्छा, क्या आपके अद्वैत ने भोजन कराया था, या आपके सन्यास ने आपको जीवित रखा इस संसार में? केवल बातों से ज्ञान का प्रदर्शन करना संभव है, परंतु जीवन में सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए उसका पालन करना असंभव। अद्वैत कल्पना है, यथार्थ से उसका कोई सरोकार नहीं। कहना कि अद्वैत कोरी कल्पना है, सत्य से विमुख होने के समान है। क्या आप नहीं मान किया हुआ सत्य
यदि आप अद्वैत को कल्पना मान रहे हैं, क्या आप ऋषियों के अनुभव से अर्जित ज्ञान को असत्य नहीं ठहरा रहे हैं? आपका तर्क प्रभावशाली है। आपकी बातें सिद्धांत के रूप में उचित लग सकती हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से क्या ये संभव है? यदि सब लोग केवल आत्मा की खोज में लग जाएं, तो जीवन चलेगा कैसे? क्या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म और धर्म का पालन आवश्यक नहीं? यदि सब आत्मा को ही खोजने लगे, कि उपेक्षा नहीं हो जाए? यदि कोई घर बनाने के लिए नींव खोदता रहे और कभी निर्माण का कार्य न करे, तो क्या वह घर कभी बनेगा? आचार्य कहीं भी और कहीं भी वेद में ये नहीं कहा गया है कि संसार से विमुख होना या व्यवहारिक पक्ष को नकार देना श्रेष्ठ है। इसी से प्रश्न उठता है कि कब तक उससे बंधे रहना उचित है। तो जीवात्मा को आत्मा तक की यात्रा तय करनी पड़ेगी। उसे अपने मूल तत्व को समझना होगा, और ये समझ केवल ज्ञान से आएगी। अच्छा, धर्म भी तो यही कहता है। और क्या मनुष्य बिना धन और संसाधनों के जीवित रह सकता है? वेदों में भी अर्थ की महिमा गाई गई है। अर्थस्य पुरुषो दासः, मनुष्य अर्थ का दास है। यदि समाज में अर्थ नहीं होगा, तो ज्ञान और धर्म दोनों असंभव हो जाएंगे। भूखे पेट भजन नहीं गा सकते, तो ईश्वर को समझना तो बहुत दूर की बात है। क्या धन का अभाव ही सभी समस्याओं की जड़ है? क्या जिसने अपार संपत्ति अर्जित कर ली है, वह स्वयं को सुखी कह सकता है? क्या आपने और हमने धनवान व्यक्ति को दुखी नहीं देखा है? क्यों? क्योंकि धन से वो जो भी लेता है वो क्षणिक सुख देता है। बाल्यकाल में यदि खिलौना सुख देता था, तो बड़े होकर उन्हें वही खिलौना अर्थहीन लगने लगता है। ऐसे ही सांसारिक सुख भी धीरे धीरे अर्थहीन हो जाता है। जब जीव समझ जाता है कि वो शुद्ध चेतना है, बाहरी वातावरण उसे प्रभावित करना छोड़ देता है। जब कुछ उसे प्रभावित ही नहीं करता, वो सदा आनंद की अवस्था में रहने लगता है। आचार्य, क्या ये सत्य नहीं कि साधारण लोग आत्मा को समझ नहीं सकते? उनके लिए क्या साधन है? वे कर्म करें या ना करें, क्या उनका उद्धार संभव है? कर्म के साथ साथ आत्मचिंतन। एक समय आएगा जब साधारण मनुष्य को अनुभव होगा कि सांसारिक सुख क्षणिक है, किंतु सुख की इच्छा क्षणिक। तब उसके भीतर उस सुख को ढूंढने की इच्छा जागेगी जो सदा रहे। यहीं से उसके भीतर ज्ञान प्रवेश करेगा। अंततः वो उस अवस्था में पहुंचेगा जहां उसके मन से भेद मिट जाए और प्रकृति के साथ एक हो जाए। यही अद्वैत। और इस सत्य का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। क्या आप जब सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं? हाँ। और जब आप जागते हैं तो क्या तब भी वो स्वप्न देखते हैं? नहीं। जब आप सो रहे थे तब सपना आपको सच लग रहा था। दोनों अवस्थाओं में जो सत्य लगता है वह बदल जाता है। तो क्या यह परम सत्य हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो नित्य है, बदलती नहीं। ऐसे ही एक तीसरी अवस्था, गहरी नींद की अवस्था। कई बार जागने के बाद हम कहते हैं, मैं गहन निद्रा में था, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। वस्तुतः ये वो अवस्था होती है जहां ना जागरण है, ना स्वप्न, ना कोई विचार है और ना ही कोई इच्छा। फिर भी हम अस्तित्व में बने रहते हैं।
वेद कहता है, जब मन, इंद्रियां और संसार सब शांत हो जाते हैं, तब भी मैं बना रहता। यही बताता है कि हमारी सच्ची पहचान शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। और ये सत्य अनुभव पर आधारित है, ना कि पूरी कल्पना। आपका उत्तर संतुष्ट है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करूंगा और जैसा कि शास्त्रार्थ का नियम था, मैं वेदांत को अपनाने के लिए तैयार हूं और शंकराचार्य का शिष्य बनने के लिए। वास्तव में यह एक Thank you so much, Manish ji. Thank you, Abhishek, for this wonderful, wonderful education. So we shall move ahead to the next. So what you just witnessed was not भारत, भारतवर्ष, ये वो नाम है जो सदियों से पूरे विश्व को एक गाइडेंस प्रदान करता है। आज इस युग में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए, और चाहे हम किसी भी दुनिया की किसी भी जगह रहे, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो ज्ञान है, वो लेके हम लोग गए। परंतु वो ज्ञान क्या है? भारत में वेदों की चर्चा होती है। भारत को वेदों के, जहाँ वेद प्रैक्टिस किए गए, वो देश माना जाता है। परंतु वेदों का ज्ञान क्या यहाँ के लोगों को मिला है? यहाँ के पंडितों को, यहाँ के जो लीडर्स हैं धर्म के, क्या वो वेदों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं? ये चीज़ मुझे बचपन से मेरे दिल में चोट लगा कि जो देश इतना ज्ञानी है, इतना उसका इतिहास है, तो वो क्यों अभी भी एक पिछड़ा देश माना जाए? कब आएगा वो समय जब भारत एक अग्रणी देश में गिना जाएगा और दुनिया को राह दिखाएगा, ना कि दुनिया की राह जो दूसरे दिखाते हैं उस पर चलेगा। ये जो चेंज है उसका समय आ गया, और ये आज से नहीं, ये प्रेडिक्शन हो गया था बहुत पहले। बहुत पहले लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि रामकृष्ण परमहंस जब पैदा हुए थे तो वो भारत का चेंज का स्टार्ट था। के शिष्य विवेकानंद ने भारत में यूथ को वेदों का ज्ञान का पहला झलक दिखाई। रामकृष्ण परमहंस के पैदाइश के बाद ये प्रेडिक्शन था कि 175 साल बाद भारत का उदय होएगा, और वो 175 साल 1836 का जन्म हुआ था, वो 2011 था। 2011 एक ऐसा समय था कि सबको ये उम्मीद थी कि भारत में बड़ा बदलाव है, तो बदलाव आया भी, और उसमें जो हिंदुत्व है उसको लोगों ने नक्की नहीं पहचाना, और वो भारत की एक पहचान बन गई। और आज के जो युवा लोग हैं वो हिंदुत्व से प्रेरित होकर अपना काम करते हैं, और भारत में एक हिंदू धर्म को लेकर ही पूरा का पूरा विचार यहाँ चलता है। आज की गवर्नमेंट भी ऐसी है, आज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, और बाहर भी हिंदुओं का एक बोलबाला हो रहा है। मुझे जब मैं भारत आया, करीब 25 साल बाहर रह के, तो मैं 75 साल की उम्र में भारत आया था। तो उस समय मुझे चारों शंकराचार्य मिले, और उन्होंने कहा कि आप कुछ
ऐसा करिए जिससे भारत के जो विश्व गुरु का हम लोग का सपना है वो पूरा हो जाए। ये सपना हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। सब कहते हैं कि एक दिन आएगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, परंतु उसका कोई रोड मैप हमारा नहीं बना, कोई ऐसा रास्ता नहीं बना इससे भारत विश्व बनेगा। इस पर काफ़ी चर्चा हुई और इस बार जब कुंभ मेला लगा तो इस पर चारों शंकराचार्य की मेरे साथ बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक राजर्षि की उपाधि दी। राजर्षि मतलब जो राजा ऋषि हो जाते थे उनको राजर्षि कहा जाता। तो उन्होंने कहा आप मिलियनर हैं, आजकल के राजा हैं और आप ऋषि का भी रूप लीजिए और आप राजर्षि की उपाधि लेके काम करें। तो वो कुंभ मेले के बाद ये हुआ कि कैसे इस कार्य को पूरा किया जाए। तो उसी श्रृंखला में ये होगा कि पहले ज्ञान क्या है, हिंदू है कौन, ये तो ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जब तक हम हिंदू को ही नहीं डिफाइन करेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो इसके लिए अपने यहाँ ये कहा गया है कि जो भी धर्म सिंधु के इधर से निकले, इस इलाके से, फ्रॉम द ईस्ट ऑफ सिंधु, वो सब हिंदू है। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे वो सिख हो या किसी भी उसमें वो जाना जाए, वो सब हिंदू। तो यदि हम सबको गिन लेते हैं तो हिंदुओं की संख्या दुनिया में 1.7 बिलियन हो जाती है। तो दुनिया की 8 बिलियन में ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है किसी भी धर्म में। क्रिश्चियनिटी करीब 1.2 से 3 बिलियन और जो मुस्लिम भी हैं वो भी 1.4 बिलियन। तो जब हमारा समूह दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका है और हमारे पास ऐसा ज्ञान है जो कि हम दुनिया को दे सकते हैं, तो वो हम क्यों नहीं देते। तो ये बातें होती रहती हैं, चलता रहता है। मैं भी बात करूँगा, चला जाऊँगा, परंतु ये जो आपकी जब लोग हैं उनके मन में भी आजकल बहुत ख्याल है कि भारत कब दुनिया का सबसे पहला देश बने, तीसरा नहीं, पांचवा नहीं, पहला। एक ही देश होता है जो दुनिया चलाता है, जो पहला होता है। आज अमेरिका पहला देश है, वो दुनिया चलाता है। यदि कोई अमेरिका की बात नहीं मानता तो वो उसको धमकाता भी है, मनाता भी है, परंतु अल्टीमेटली उसी की चलती है। दूसरे नंबर का कोई उसके अंदर पहले है। चीन है नंबर 2 देश है, उसका कोई अपना कोई विचार नहीं होता, विचार होता भी है तो कोई मानता नहीं। आज हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका का विचार पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है और वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है और दुनिया मान रही है। जो नहीं मान रही तो वो उसको धमका रहे हैं और धीरे धीरे सब मान भी जा रहे हैं। जो आप ट्रेड एग्रीमेंट देख रहे हैं वो उसका उनका एक अपना नंबर 1 स्थापित करने का उनकी एक स्ट्रैटेजी और वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई। ज़्यादातर देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट मान लिया। तो भारत को यदि विश्व को ज्ञान देना है तो उनको नंबर 1 बनना है। वो नंबर 1 कैसे बनेगा, ये भी एक ख्याल मेरे दिमाग में तो बहुत सालों से। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे धर्म को पॉलिटिक्स करते हैं। इस कारण जो लोग उस पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं वो धर्म के भी अगेंस्ट हो गए, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो 2 पार्टियां 3 पार्टियां रहती हैं। परंतु जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, जैसे हम लोग, मैं भी 25 साल से भारत से बाहर हूँ, एक भारतीय कंट्री का सिटीजन हूँ और हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कभी हम तो यहाँ वोट देते ही। परंतु भारत में जो हिंदू हैं उनके पास इतना धन है कि जो यहाँ पे 140 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू हैं उनसे 1.5 गुना तो है, दुगना ना भी। तो उनको कैसे भारत से जोड़ा जाए, ये भी एक शंकराचार्य को मन में ख्याल आया होगा जब उन्होंने एक भारतीय सिटीजन को राजर्षि अब जो भारत पिछले अमेरिका में भी मैं रहा हूँ और भी देशों में रहा हूँ, वहाँ पे जो भाव है
ज्ञान के प्रति, ज्ञान मार्ग के प्रति। आजकल हम लोग नॉर्डिक सोसाइटी में जाते हैं, एक 5 साल का बच्चा भी ज्ञान प्राप्त करता है, स्कूल में जाता है और उसे लगता है कि ये जो घर में मुझे कहा जाता है मंदिर जाके वहाँ पे ये करो, पूजा पाठ करो, उसके लॉजिक माइंड को वो समझ में नहीं, वो उसको नहीं समझ पाता कि क्यों मुझे 2 तरह की शिक्षा दी जा रही है, स्कूल में अलग शिक्षा है, घर में अलग शिक्षा। वो इसलिए कि घर में शिक्षा ज्ञान मार्ग को अलग कर, कर्म मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया, जैसे कि आपने अब All the actors in the cast requesting kindly come on this side of the stage. इनवाइट करो। आप लोग बताइए हाँ जी जी सिम बता अश्विनी बताइए फोटो अश्विनी बताइए, अश्विनी फोटो मारेगी वो बताएगी कितना अश्विनी मारे को नहीं पता थोड़ा आगे सीढ़ी पर छुप जा रही है सीढ़ी पे बिठा दिया स्टेशन के बाहर ही है मारो खत्म कर ये ये लुक सेंटर सो इधर क्या we got it? यस होल्ड 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 Now the rest of the team please join. वीरू सर प्लीज, लुक फ्रंट धर्मेश सर, वीरू सर, वीरू सर आइए, सुनील सर प्लीज। ये सॉरी रेडी, चलो रोलिंग यस थैंक यू होल्ड 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 होल्ड। ये उलुलु करने लगा हाँ, 90 डायलॉग्स हैं। I'm doing since last 6 months is this only, reading अच्छा। this bit. But damn good. कि वो भाषा में मतलब पता लगता है ना कि The इसको समझ के बोल रहे हैं। हाँ, और also kindness in the tone ना. Yeah. was Came out very well। Thank you so much, thank you. I'm glad now. हाँ, Very नहीं happy. नहीं अच्छा है ना, पूरा आपका सीरियल ही आप It's your exactly. It's yours. सारे डायलॉग्स आपके तो कैमरा में चाहे सवाल कहीं से भी आए, सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोदी से पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे की जो आपकी सोच है, जो विजन है, वो प्लीज सबके साथ शेयर करें। ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये सीरीज़ है एक तरह से। सबसे पहले हमने बनाया ओ माय गॉड। ओ माय गॉड में गॉड हिमसेल्फ धरती पर आते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि भगवान को आप अपना दोस्त समझिए और उससे प्रेम करिए, उससे आप डरिए मत। ये पहला मैसेज था। दूसरा मैसेज आया, बुद्धा सीरियल बनाया जिसमें बुद्ध की जो हिस्ट्री थी, कैसे एक आदमी जो राजा परिवार में जन्म होता है और वो अपने ही दम से, अपने मेडिटेशन से, अपनी थिंकिंग से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और वो वर्ल्ड का लीडर बन जाता है। किंग ऑफ किंग्स कहा हमने उसको। तो वो हमारा सेकंड सीरियल था जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ। दोनों ही पॉपुलर हुए, ओ माय गॉड भी हुआ और बुद्धा भी हुआ। ये जो सीरियल है ये उन दोनों के बिना नहीं बन सकता था। तो पहले भगवान कौन है समझना ज़रूरी है, फिर बुद्ध को भी समझना ज़रूरी था,
बिकॉज जब आदि शंकराचार्य आए तो भारत में बुद्धिज़्म आ चुका था, और इसलिए ये जब कहानी शुरू होती है वो सारनाथ से शुरू होती है। तो सारनाथ में जब कुमारिल भट्ट जाते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि ये बौद्ध लोग क्यों यहाँ पे हावी हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो वो स्टडी करने जाते हैं। तो वहाँ पे बुद्ध लोगों को भी बहुत अभिमान हो गया था, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा मनुष्य आएगा तो सबको साथ लेगा, जिसमें कि हिंदू बुद्ध जितने भी धर्म हैं सब साथ आएंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं चिता पे बैठा रहूँगा। उनका पूरा शरीर जलने लगा, बल्कि यहाँ तक वो जल गए थे। और जब आदि शंकराचार्य का शंकर का जन्म हुआ, तो शंकर इज़ अ सीरीज आफ्टर बुद्धा, और शंकर जो है वो आदि शंकर बने क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन। अभी भी 4 मठ बने हुए हैं, शंकराचार्य हैं, बट शंकर का जो ये स्टेज जो आपने देखी वो शंकराचार्य तक है। फिर वो बाद में लास्ट स्टेज पे जाके वो जगत गुरु आदि शंकर बन जाते हैं, फिर वो जगत गुरु बन जाते हैं, फिर वो शंकराचार्य नहीं रहते, वो जगत गुरु हो जाते हैं। वो इस सीरियल का लास्ट स्टेज है। तो इसलिए ये जो सीरियल है, अब इसके बाद क्या, जैसे मैंने कहा कि एक सीरीज़ में काम हो रहा है, तो इसके बाद आज की तारीख में जो हिंदू धर्म को समझा जा रहा है और जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मंदिर है, इसमें कहते हैं लाखों करोड़ों का ट्रेजर है, वो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और वहाँ पे सदियों से वो एक ऐसा टेम्पल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच टेम्पल है, और इसलिए उसको भी स्टोरी सुनाना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सी भारत में चीज़ें हैं जिनको सुनाना ज़रूरी है, बट सबसे जो बड़ी चीज़ है जो सुनना ज़रूरी है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। वो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा, और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्लोबल होगा, क्योंकि विश्व गुरु मतलब ग्लोबल गुरु, नॉट भारत का गुरु। उसके लिए पूरे विश्व के जितने भी हिंदू हैं वो सब उसमें सहयोग देंगे। तो वो बनेगा अमेरिका में, क्योंकि अब आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने अमेरिका ने कहा है यदि अमेरिका में कोई चीज़ आपको बनानी है या रिलीज़ करनी है तो अमेरिका में ही बनना चाहिए। तो वो हमारा स्टूडियो बनेगा अमेरिका, बिकॉज वो विश्व गुरु का स्टूडियो जो बनेगा। तो ये एक सीरीज़ है भारत को विश्व गुरु बनाने की, एक फिल्म के द्वारा, बट देन एक्चुअल में भी इकोनॉमिकली भी भारत को विश्व गुरु बनना है, डेवलप नेशन बनना है। वो एक अलग मुहिम है। उस मुहिम में भी एक अलग काम हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि भारत के बाहर जो लोग हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनको कैसे इंडिया में अट्रैक्ट करें। इंडिया में आने से, जैसे मैं भारत से आया, अमेरिका से आया, तो यहाँ पे आते ही मैंने इन्वेस्ट किया, प्लान बनाया $1 बिलियन लगाने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फाउंडेशन स्टोन दिया, बट ब्यूरोक्रेसी में फंस गए। तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा है, और वहाँ स्पीड में काम होता है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है कि हम लोग 6 महीने में फिल्म बना देंगे, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी है नहीं, यहाँ कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो जो बाहर के लोग को यदि यहाँ लाना है तो इंडिया से करप्शन भी हटाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी भी हटानी पड़ेगी। तो वो जो काम है वो शुरू हो रहा है, और आई एम टोल्ड कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ट्राइंग हार्ड, बट वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आप लोग को भी मालूम है और मुझे भी देखना है, परंतु वो होएगा। जब एक निश्चय हो जाता है तो हो जाता है। तो भारत एक डेवलप नेशन भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा, और मेरा काम दोनों तरफ है। आई एम मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट इन भारत, पहले भी किया मैंने, और हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि जो आप बिल्डिंग यहाँ पे 2 साल 3 साल में बनती है, मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में, वो प्री फैब टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, उसमें 1-1.5 साल में बन जाएगी। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत जो है डेवलप नेशन बनेगा, और नए थिंकिंग के साथ भारत विश्व गुरु बनेगा। दोनों ही होना ज़रूरी है, और मेरा जो काम है दोनों तरफ हो रहा है। तो भगवान ने मुझे दोनों तरफ काम करने की क्षमता दी है। आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो एंड आई एम अ ऋषि ऑल्सो। तो दोनों तरफ से मैं काम कर रहा हूँ।
जो मेरा ऋषि का पार्ट है वो मैं फिल्म के थ्रू कर रहा हूँ, और जो मेरा बिजनेस का पार्ट है वो मैं अपना ग्रुप को एक्सपेंड करके कर रहा हूँ। जी मेरे लिए एक्चुअली ये ड्रीम कम ट्रू है। मुझे जब पता चला, मैं बिग बॉस के घर में थी जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज आया था, और जब मैं बाहर आई तो मैंने मेरे फ़ोन देखे, मैंने कहा दिस इज़ फैबुलस, आई वांट टू डू इट। तो मैंने उस मैसेज को 2 महीने बाद रिप्लाई किया। मैंने बोला इज़ दिस रोल स्टिल अवेलेबल, और ही सेड हाँ जी मैम आप करेंगी। तो मैंने कहा हाँ, मुझे प्लीज़ आप सिनॉप्सिस भेज दो। And I think it's an honor to be playing Adi Shankaracharya's mother. I'm playing Arambha in the film. और इतने ब्यूटीफुली लिखा गया है, और मैंने जैसे अभिषेक को कल या परसों कहा था, हम लोग धर्मेश जी के साथ रीडिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि दिस विल चेंज आवर लाइव्स। नॉट ओनली, इट्स नॉट जस्ट अ 9 to 9 शिफ्ट, यू एक्चुअली यू स्टार्ट प्लेइंग द रोल, यू नो, इवेंचुअली। और इतने चीज़ें हैं जो मुझे एट माई एज इज़ गिविंग मी इंसाइट कि कैसे चलता है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी क्यूरियस स्पिरिचुअली, बहुत क्यूरियस हूँ मैं, तो दिस आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील फुल्ली ब्लेस्ड। आपको सबसे पहले मैं पहचानी जो लुक है आपका, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब ये प्रोजेक्ट मैंने पहली बार देखा, मुझे पहली बार बुलाया गया, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ था इस बात से, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जब मैंने इसको पढ़ा, मुझे समझाया गया और मैं समझा, तब बस मुझे एक ही चीज़ का अफसोस था कि मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था। क्योंकि एज अ यूथ, जिस एज में मैं हूँ फ़िलहाल, हम अपनी जनरेशन में बहुत सारे सवालों से गुज़रते हैं, और आज की तारीख में जिस तरह से भी माहौल है हमारे आसपास, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, जो शायद हमारे बुक्स में हमें कभी नहीं मिला। तो ये पढ़ने के बाद मेरा जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया। वो चेंज इसलिए हो गया कि नाउ दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड जस्ट अ सीरीज़, आई थिंक इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने बड़े काम का हिस्सा बन रहा हूँ, और मेरे ज़रिए अगर ये बात मुझे जानने वाले लोगों तक और उनसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और इस कैरेक्टर के अंदर जाने से पहले मैं अपने आप को यही सोच रहा था कि इससे मैं लूँगा क्या, और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी लेने के लिए, सीखने के लिए, जिन्हें मैं शायद अपनी ज़िंदगी के साथ भी हमेशा आगे रखने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अभी तो बस ये प्रोजेक्ट्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और काफ़ी दृढ़ निश्चय है, काफ़ी सारी तैयारियां हैं, और कोशिश करेंगे कि हम सर की उम्मीदों पर और सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें और इस प्रोजेक्ट को द बेस्ट वन बनाएं। यूथ है, जैसे आपने कहा कि वो पढ़ा लिखा यूथ है, पहले वाला यूथ नहीं है जो स्कूल नहीं जाता हो और उसको जो माँ बाप कहें वो मान ले। वो हर चीज़ को लॉजिकली देखना चाहता है, और स्पेशली धर्म को। तो धर्म में तो मेरे भी 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन मेरे बच्चे हैं, सब बड़े हो गए हैं, परंतु उनमें भी धर्म के प्रति कुछ समझने की है कि ये लॉजिकली क्या है। तो ये जो आदि शंकराचार्य सीरियल है, इसमें लॉजिकली ये बताया गया है कि धर्म क्या है, और धर्म कोई पाठ पूजा नहीं है, जैसे कि अभी आपने देखा था, कोई कर्मकार नहीं है। ये आत्मा को अपनी समझना और अपने आप को समझने की एक किस तरह से है, वो उसके लिए एक रास्ता दिखाएगी। तो ये हर यूथ आजकल लॉस्ट है, बिकॉज उसको माँ बाप समझा ही नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप को खुद धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, और उनके ग्रैंडफादर वगैरह को भी ध्यान नहीं है, मुझे भी नहीं था। क्योंकि जो हमें हिंदू धर्म प्रैक्टिस किया जा रहा है आज की तारीख में, वो अद्वैत को ना करके द्वैत है। उसमें भगवान अलग है, आप अलग है। इसमें अद्वैत वेदांत है, जिसमें आप और भगवान एक है।
तो अपने यहाँ लिखा जाता है सत्यमेव जयते। सत्य की जो परिभाषा है वो कुछ भी हो सकती है। अमेरिका क्योंकि लिखता है इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिका में ये नहीं लिखता कि सत्यमेव जयते। अमेरिका के डॉलर में लिखा जाता है इन गॉड वी ट्रस्ट। मेरी ये इच्छा है कि भारत में भी अपने नोट पे लिखा जाए कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। ये जो कहानी लिखी जाती है सत्यमेव जयते, इसको तोड़ मरोड़ के लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए। और मुझे ओ माय गॉड में भी यही था कि आप अपने पे भरोसा करें और भगवान पे भरोसा करें। इसलिए मेरी प्रेस की तरफ से सरकार से गुजारिश भी है कि भारत के जो नोट होता है, ये 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। जब अमेरिका वाले लिख रहे हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, तो क्यों नहीं भारत में हम लिखें जो हम असली में करते हैं ट्रस्ट। अमेरिका से भी ज़्यादा यहाँ पे लोगों में ट्रस्ट है भगवान पे, तो क्यों नहीं हमारी सरकार नोट पे लिखती है कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। उससे एक मैसेज आएगा सारे लोगों को कि ये वो देश है जो भगवान पे विश्वास करता है। मेरा आपसे कोई सवाल था, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है आपका एक ऑब्जेक्टिव है। मैं लोकल पॉलिटिक्स में नहीं, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स है। 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक होती है लोकल। लोकल में भी 2 तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल पॉलिटिक्स, एक होती है स्टेट पॉलिटिक्स। स्टेट पॉलिटिक्स में भी 2 तरह की पॉलिटिक्स है, एक है स्टेट इलेक्शन, एक होते हैं पंचायत के इलेक्शन। तो पॉलिटिक्स डिफरेंट लेवल पे होती है। ये जो नीचे की पॉलिटिक्स है वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसका कोई असर नहीं है दुनिया में। जो असली असर है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का है। और इसलिए मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझता भी हूँ और उसमें इन्वॉल्व भी। और इसलिए ये जो बन रहा है ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ कल मुझे मिले थे कुछ लोग, मैंने कहा इसको आप क्यों नहीं ख़त्म करते, क्यों नहीं इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। क्या चाह रहा है यूएस? वो यही चाह रहा है कि आप अपनी मार्केट खोल दें, हम अपनी मार्केट खोल दें। अभी भारत में एक्सपोर्ट 4 टाइम्स होता है इंपोर्ट से, तो अमेरिका क्यों अलाउ करेगा ये? तो इसलिए जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको यहाँ लोग समझते नहीं। और ये जो आप बात कर रहे हैं, दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? आप भारत की भाषाओं की बात करते हैं, आप दुनिया में तो 200 से ऊपर भाषा है, तो वहाँ क्या वाद विवाद नहीं होता है? तो उस वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है डेवलपमेंट और भगवान पे विश्वास। यदि भगवान पे विश्वास हो तो डेमोक्रेसी होती है, नहीं तो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी का जो मेन फ़र्क है वो वही है कि भाई आप भगवान पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते। यदि आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो मनुष्य को विश्वास करते हैं, इसलिए सबको एक वोट दी जाती है कि सभी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी इज बेसिस इज ट्रस्ट इन गॉड, एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। तो वाई डोंट वी ट्रस्ट इन गॉड, वाई डोंट वी ट्रस्ट इन अवर सेल्स? और क्यों नहीं हम ये देखते? मैं कईयों को कहता हूँ कि महाभारत में क्यों पांडव जीते, क्या कारण था? तो कहते हैं साहब वो जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के रथ पे बैठे। क्यों बैठे अर्जुन के रथ पर? क्यों नहीं उन्होंने जाके दूसरे जगह बैठे? क्योंकि जब दोनों पथ उनके पास गए तो एक तरफ उन्होंने कहा मेरी पूरी आर्मी है, एक तरफ उन्होंने कहा मैं खुद हूँ। तो उसने कहा मैं तो भगवान पे विश्वास करता हूँ, मेरे लिए आप भगवान हैं, आप मेरे साथ रहिए। इसलिए उनकी विजय हुई। तो किसकी विजय हुई? जो आदमी भगवान पे विश्वास करता है। आज भी वही हो रहा है। आज अमेरिका की जो विजय हो रही है इसलिए नहीं हो रही कि अमेरिका में कोई अकल ज़्यादा है या वो ज़्यादा ज्ञानी है या जो ज़्यादा काम करते हैं, परंतु वो भगवान पे विश्वास करते हैं। और जो भगवान पे नहीं विश्वास करते वो काम पूरा ही नहीं करते, आधे में छोड़ देते। अब ये सीरियल मैं 10 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं भगवान पे नहीं विश्वास करता, हो सकता है मैं 8 साल बाद छोड़ देता, तो वो पूरा ही नहीं होता। तो यदि हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो हम कह रहे हैं विश्व में हम नंबर 1 बनेंगे, तो बनेंगे। हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, परंतु विश्वास तो करेंगे ना। सबसे बड़ी चीज़ है भगवान पे विश्वास करना, तभी अपने पे विश्वास आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये कोई छोटे मोटी चीज़ों में नहीं उलझना है।
बड़ी चीज़ सोचनी है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। आपने विश्वास की बात की, जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधविश्वास भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी है। तो जो अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोग काफ़ी जो धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे या लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? अरे भारत में जो कहते हैं मैं विश्वास है, उनको ही नहीं विश्वास है। वो आप कह रहे हैं ना भारत में विश्वास है, वो विश्वास वालों को कोई विश्वास नहीं है। वो कोई विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करते हैं कि मंदिर में जाके चक्कर लगा लेंगे। वो ये नहीं सोचते भगवान है, सूर्य भगवान है। वो भगवान के नाम पे ढोंग करते, पूरा वो चल रहा है। कि हम मैंने बहुत लोग हैं जो मैं देखता हूँ भगवान पे विश्वास है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। वो भगवान के नाम पे जो लोग भगवान के ठेकेदार हैं उन पे विश्वास करते। वही तो ओ माई गॉड बनाई थी पहली। ओ माई गॉड 1 में क्या था? यही था कि भगवान के ठेकेदार आपको कहते हैं कि हम भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ना लोग कुछ भी कहें, हम तो अपने पैसे से बना रहे हैं ना। मैं किसी से पैसा मांग रहा हूँ? मैं जो काम करता हूँ अपने दम से करता हूँ, अपने पैसे से करता हूँ। मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री तो हूँ नहीं। यदि कोई मुझे कहे ये फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड है, मुझे ट्रेंड से क्या लेना देना? मेरा अपना ट्रेंड है। आज मैंने यहाँ पे स्टेज पे डायलॉग करवाए, उन्होंने कहा साहब ये कोई करता नहीं है, पहली बार आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डायलॉग होने चाहिए इनके। ये भी बोले साहब हम तो पढ़ के बोलेंगे। मैंने बोलो तो समझ में तो आए क्या डायलॉग है। कैसे एक आदमी जो मंडन मिश्र है वो एक यंग युवक जो कि शंकराचार्य है उसको मानता है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो ये डायलॉग यहाँ पे कराया, क्यों कराया? ये कभी इंडस्ट्री में हुआ है? तो मैं अपने मन से चलता हूँ ना। मैंने पहले कभी किसी की सुनी ना। मैं तो पहली बार मोबाइल फ़ोन लाया, लोगों ने कहा था मोबाइल फ़ोन कैसे चलेगा। अभी मैं बहुत सी मेरे जीवनी की जो आप देखेंगे इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, मेरी सारी न्यू इंडस्ट्री में लाया हूँ भारत में, और अभी भी ला रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने मन से चलता हूँ। मुझे ना किसी की फ़िक्र है, ना मेरे ऊपर कोई सरकार है, क्योंकि मैं यहाँ का सिटीज़न ही नहीं हूँ। तो मुझे मोदी सरकार क्या कर सकती है? व्हाट कैन दे डू? ना मैं यहाँ की सरकार से 1 रुपया लेता हूँ, ना इसका बैंक से मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं मेरे पास। और मुझे ला के देते तो पैसा बाहर निकाल देता हूँ। मेरे ऑफिस में, मेरे घर में 1 पृथ्वीराज रोड है, एकदम सेंटर ऑफ द नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर है। पर वहाँ पे किसी मिनिस्टर को, किसी सेक्रेटरी को, किसी गवर्नमेंट आदमी को आने की इजाज़त नहीं है मेरे घर में। प्राइम मिनिस्टर ने कभी पूछा नहीं, हो सकता है उनको भी मना कर दूँ। तो मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा हूँ। और भगवान की बड़ी मेरे पे अनुकंपा है, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं किसी काम से पीछे नहीं हटता। और ये आदि शंकराचार्य भी जो बन रही है वो मेरे भगवान के विश्वास के कारण बन रही है। और बुद्धा भी बनी थी, बुद्धा में 30 साल लगे थे बनाने में। तो इसलिए जो हम सोचते हैं हम करते हैं। देखिए वो मेरा नहीं है, वो डायरेक्टर साहब कहलाते हैं, खास डायरेक्टर। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं इनको भी नहीं जानता, ना इनको जानता हूँ। मेरा जो फोकस है वो स्टोरी पे है और कंटेंट में है। मैं इसलिए ही जो कंटेंट है उसको वॉच करता हूँ। आज भी कुछ गलतियाँ थी तो मैंने बुला के डायरेक्टर बताया कि ये कंटेंट ठीक नहीं है जो आपने बुलवाया। तो मेरा फुल फोकस कंटेंट पे है, क्योंकि असली चीज़ है जो कंटेंट होता है वो लोग सुनते हैं, चाहे कोई भी एक्टर हो। और यदि कंटेंट स्ट्रांग होगा, स्टोरी स्ट्रांग होगी, तो एक एक्टर बन के बाहर निकलेगा ही, और बड़े बड़े एक्टर फेमस होंगे। हमारा एक क्रिएटिव ग्रुप है, तो मैंने उसमें मैसेज डाला ऐसे, आई एम वेरी नर्वस एंड फुल नाइट आई वाज अनवेल ऑल्सो। आई थिंक मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं अनवेल हूँ, क्योंकि परसों से हम लोग शूट शुरू कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये जो सेट है ये हमारा घर है, शिव गुरु का घर। और बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत नर्वस हूँ। एंड मैंने जैसे धर्मेश जी को कल कहा था कि सर आई एम गोइंग टू बी लाइक क्ले, you mold me the way you want in this character.
I will work very hard, and that's what I can do. माता श्री ने जब बोली दिया है तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, बोल दो। पर फिर भी जितना बड़ा ये रोल है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद में होल्ड करता है, तो नर्वसनेस का आना बहुत ही नेचुरल है मेरे लिए भी और हम सबके लिए यहाँ पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सब सर के विज़न को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करें। बस फल की चिंता हम भगवान पे छोड़ देते हैं, वो हमें दे देंगे। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। Done? Okay. Hey, thank you. मैं एक्चुअली इसका पार्ट पिछले साल ये मुझे इन्होंने बुलाया था, तो मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने बाल ग्रो किए थे, तो इनको चाहिए था फिर से। तो मैंने कहा धर्मेश जी भी बोल रहे थे कि विग लगाकर वो काम नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो शायद ही इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया ये मेरे लिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इसका पार्ट बन गया, वरना मैं सोच रहा था कि ये चीज़ मुझसे मिस हो जाएगी। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ों में जुड़ा रहूँ, काम करूँ। देखिए, मंडन मिश्रा के बारे में मुझे लगता है तकरीबन सभी लोग जानते हैं। मतलब मैं आज की बात करूं तो शायद नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूं तो मंडन मिश्रा को जितने ब्राह्मण्स हैं वो अपना बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गृहस्थ आश्रम को पहले रखा, सब कर्मकांड करते हुए, सारी चीज़ें गृहस्थ में रहते हुए, सन्यासी ना बनकर इस पथ पर चलने की कोशिश की। तो सबसे पहले उनका ये है। उसके बाद जब उनका सरोकार शंकराचार्य से हुआ तब उन्हें समझ में आया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने तो इसमें एक छोटा सा मैं बताऊं कि ये जो बहुत लंबा लग रहा हो आपको, उसके बावजूद ये बहुत लंबा है। ये कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला था, जब आपका गिव एंड टेक होता है कि आपकी एक एक बातें खुलती हैं कि अच्छा ऐसा नहीं तो वैसा। तो ये आज की जनरेशन मुझे भी समझने को बहुत कुछ मिला। तो मंडन मिश्रा के लिए ही मैं वेट कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जहाँ मैं जो हमेशा गुरु करता रहा हूँ, तो शिष्य का रोल भी मुझे मिले। देखिए, मैं ये जो भविष्य की बात आप कर रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता, पर ये जो कोशिश है, और कोशिश मुझे लगता है हमेशा कामयाब, हमेशा पूरी होती है, अच्छी चलती है। तो जो ये कोशिश है लोगों तक पहुंचने की, जहां हम अपने सिर्फ सेल फोन्स और मोबाइल में उलझ कर रह गए हैं। आप घरों में भी देखिए, चाहे वो लोग एज वाले हों या यंग जनरेशन हो या कोई भी है, हम एक ही कमरे में बैठे होते हैं, सब अपने अपने फ़ोन्स पर होते हैं। हम अपने अपने घरों में टटोल कर देखें, बिल्कुल यही वो होता है। तो आज की डेट में यही, चाहे वो हमारा सर्वेंट हो, चाहे वो नीचे वॉचमैन बैठा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बाद में क्या होगा, इसके छोटे छोटे वो पार्ट्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ आनी चाहिए, जो मैं सब कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि बहुत और भी इसके साथ शास्त्रार्थ में पराजय के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ शंकराचार्य को भी रुकना पड़ता है। अब वो क्या है, वो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें तो पता है, लेकिन जो यंग जनरेशन, उनमें से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, जिन्हें नहीं पता, वो ज़रूर जुड़ेंगे और उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। जी, मैं आपको बताऊं, मैं अगर ये सोच के करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझसे ये भी किसी ने पूछा कि अरे तुम चाणक्य भी कर चुके हो, फिर श्याम सिंह रॉय में भी पंडित किया था, अभी राजपुरोहित भूल भुलैया में भी किया, अब फिर से एक पंडित। तो मैंने उनसे बहुत एक छोटी सी बात कही, अब वो 6 तरह के जनरल हों, 6 तरह के पंडित हों, 6 तरह के कोई भी हों, हर किसी का व्यक्तित्व अपना है। तो मुझे उस रोल के व्यक्तित्व में, उसका जो है उसमें जाना है। मुझे वो मुश्किल है या सरल है उसके बारे में सोचने लग गया तो मुझे स्विच होने में बहुत टाइम लग जाएगा। बस उस रोल में रहूँगा तो शायद मैं वो कर जाऊँ। जी,
नर्वस मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं नर्वस अपना हर शॉट देते वक्त होता हूँ, चाहे मैंने कितना भी काम कर लिया हो, उसी तरह का कर लिया हो या ना भी किया हो, मेरे लिए वो हमेशा मेरे जीवन का पहला शॉट होता है। तो वो नर्वसनेस तो मेरे में हमेशा रहती है। अगर वो मैं रह गया कि अरे मुझे तो सब आता है, तो वहाँ मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ वो सीखने की जो प्रक्रिया है, तो वो जो सीखने की प्रक्रिया में करते करते नेचुरली, यानी लाइंस, जैसे आपने रिसाइट अभी कहा, लाइंस तो लिखी होती हैं, लेकिन आपको जब हम परफॉर्म करते हैं वो लगना नहीं चाहिए कि हम वो पढ़कर बोल रहे हैं, कि हमें पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। जैसे मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ आप नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। बस उसी तरह से वो कैरेक्टर भी होता है, वो लगने भी बिल्कुल वैसे लगे। तो मुश्किलात उस तरह से वैसे हावी नहीं होती, बस नर्वसनेस कह सकते हैं आप, लेकिन उसको आसानी से कर जाए तो वो बहुत स्पॉन्टेनियस लगता है। अब देखिए, ये बहुत अच्छा विज़न है लोगों तक पहुंचने का और लोगों को एक जानकारी देने का कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कहाँ तक है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। अब जब मंडन मिश्रा मेरे पास आया, तब मुझे उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ा, सीखना पड़ा, पता लगाना पड़ा, बातें की। उसके बाद मुझे सिर्फ उनके बारे में पता चला। ये तो बहुत वास्ट है। अब इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, अच्छा ऐसा भी होता था। आप ये कितना अस्वाभाविक लगता है कि अगर आपका ज्ञान मुझसे ज़्यादा है तो मैं आपके पैर पड़ जाऊँ, मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। आज की डेट में हम बराबरी, हम छोटों या बड़ों को भी, बड़े के भी पैर हम अपने घुटनों तक पहुँच गए हैं। पाए लागू इतना ही रह गया है, क्योंकि हम किसी को मानते नहीं हैं। और यहाँ देखिए आप कि यहाँ एक बड़ा व्यक्ति छोटों को करके दिखा रहा है कि नहीं, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, बड़ा छोटा इसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती। थैंक यू, थैंक यू। आई एम प्लेइंग शिव गुरु, शंकराचार्य के फादर। नहीं, एक्साइटेड और नर्वस नहीं होते, हमारा काम है। एक तैयारी ज़रूर होती है, वो हर आदमी अपने काम की करता है, हम भी करते हैं। हम भी एक बेसिक प्रिपरेशंस करते हैं। कुछ जगहों पे थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इस तरह की चीज़ें हैं। शंकराचार्य तो एक बहुत ही, मतलब हमारी जो आध्यात्मिक हिस्ट्री रही है उसमें बहुत बड़ा नाम है वो। तो उनके बारे में कोई जाने ना जाने, लेकिन एक नाम शंकराचार्य के बारे में सब जानते हैं, है ना। तो उनके फादर को प्ले करना तो डेफिनेटली एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। आप जानते हैं उनके पिता के बारे में? अच्छा, उनकी शादी के काफ़ी सालों बाद तक उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने बहुत सारे व्रत, उपवास, अनुष्ठान करते रहे वो। एंड फाइनली फिर एक दिन उनके सपने में शंकर जी ने आके कहा कि क्या चाहते हो? ये साइड की मुझे बच्चा चाहिए। तो ये साइड की बच्चा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा तुम्हें दो चीज़ों में से एक को चूज़ करना होगा। तुम्हें एक बहुत ही ऑर्डिनरी दिमाग वाला, साधारण ज्ञान वाला बच्चा चाहिए, जो कि बहुत लंबा जिएगा, या बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी, बड़ा ओजस्वी बालक चाहिए, जो उसकी आयु बहुत सीमित होगी, बहुत लिमिटेड एज तक जिएगा, लेकिन कमाल करेगा उसमें। तो चूँकि शिव गुरु तो खुद इतने डिवोटी थे उनके और आध्यात्मिक आदि पुरुष थे वो, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सत्य तक पहुंचने का एक मात्र साधन है, तो ज्ञानी होना चाहिए बालक जैसा भी। तो वो जैसे, तो ही सेड की एक्सेप्टेड, तथास्तु। जब शंकराचार्य पैदा हुए, जब वो 5, 6, 7 साल के हुए, तो वो उन्होंने फिर अपने करिश्मे दिखाने शुरू किए। तो उस वक्त वैष्णव और शैव को लेकर, वैष्णव मतलब विष्णु जी को मानने वाले, शैव जो कि शिव जी को मानते हैं, तो उनको लेकर बहुत बड़ा एक विवाद रहता था हमेशा ही। तो मतलब झगड़े की नौबत आती थी, आमने सामने से उनके टकरा भी जाते थे लोग, तो लड़ने लगते थे। और तो वो 6-7 साल का बच्चा वहाँ भी पहुँच गया था। एक बार बहुत एक्सट्रीम पे झगड़ा चल रहा था, तब वहाँ जाके उन्होंने बताया कि इस झगड़े का कोई मतलब नहीं है, और क्यों नहीं है मतलब उन्होंने जो समझाया, तो उसके बाद से उनका झगड़ा ख़त्म हो गया था। तो उनके जो फादर थे शिव गुरु,
तो धीरे धीरे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी कि अब ये अभी से ऐसे करने लग गया तो बहुत जल्दी मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो वो कुछ साल के बाद वो लगातार इस टेंशन में रहते थे कि जाने वाला है ये, फिर कोई बहुत बड़ा काम करते थे फिर डर जाते थे। एंड फाइनली कुछ साल के बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। शंकराचार्य बच्चे ही थे तभी। तो वैसे उनकी एक जर्नी है। थैंक यू वेरी मच जी। कुछ नहीं होता। जैसे आप बड़े कैमरे पे इंटरव्यू कर लें इस या छोटे पे करें तो क्या आपके लिए क्या फ़र्क होगा? मेरे लिए भी कोई फ़र्क नहीं। हमें क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होता। ये एक टेक्नोलॉजी है। थिएटर में जैसे जो दूर बैठा देख रहा है उसको मैं हमेशा दूर से ही दिखूंगा, बट वो कैमरा जो है कभी भी आपको यहाँ से कैप्चर कर लेगा, यहाँ कर लेगा, यहाँ कर लेगा। डिफरेंट मैग्नीफिकेशन से है ना, 50 तरह की मैग्नीफिकेशन से आपको कवर करता है। तो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है और एक्टर अपने आप को उस तरह से ट्यून करता है। जब आप क्लोजअप कर रहे हैं तब क्या कर रहे होंगे, और जो थिएटर है वो आप सब जगह तक अपनी आपको बात पहुंचानी होती है ना। टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, वो आपको धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं होता। नहीं कर देखिए, अब जब शंकराचार्य की बात होती है ना, इतना बड़ा नाम है वो। उस वक्त भी इसी तरह का कुछ धर्म को लेकर अंधेरा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग धार्मिक तो थे, आध्यात्मिक नहीं थे, है ना, स्पिरिचुअल नहीं थे, धार्मिक थे। और आजकल भी है वो बहुत ज़्यादा चीज़, है ना, कि हमारा रिलीजन, हमारा धर्म जैसे हम हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करें, हमारा कोई रिलीजन नहीं। धर्म जो शब्द है इसका मतलब है ड्यूटी, कि वहाँ पे आपने ये किया तो आपका क्या धर्म बनता था, आपको ये करना चाहिए। धर्म में एक्चुअली ड्यूटी है, कोई रिलीजन नहीं है। तो आज भी इतने सारे सेक्ट्स हैं जो कहते हैं कि एक फिक्स उनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं कि आप ऐसा करें तो ईश्वर तक पहुँचेंगे, ऐसा करें तो, है ना। ऐसा होता नहीं है। आपके सर में दर्द है, आप डिस्प्रिन खा लें, कमर में दर्द है तो डिस्प्रिन नहीं खाई जा सकती ना। तो हम लोगों का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार आप तो 50 देवी देवताओं को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं। वो बेसिकली भगवान नहीं है, एनर्जी का डिफरेंट वो, जैसे दवाएं हैं, बेसिक चीज़ नाम है उसका दवा, लेकिन उसके कितने सारे उसके सेग्रीगेशन है। तो इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। और जो रिलीजन है, आई एम सॉरी टू से, ऐसे कहना नहीं चाहिए, आपको फिक्स कर देते हैं कि ऐसा ही डिस्प्रिन ही खानी है बस, है ना। हम नहीं उसमें बिलीव करते। थैंक यू वेरी मच। आपके नए प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए एंड आपके किरदार के बारे में हमने अभी देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिटैच करते हैं, कुछ पता नहीं है तो उनके बारे में, बट
आप सब वो भी हम तो आई लाइक टू basically joined our जब आपको सिनॉप्सिस आया था कि यू आर गोइंग टू प्ले हाउ डिड यू फील एंड हाउ मच नर्वस आर सी उसको ये खुद का चलता मैं डालती हूँ उसको निकला ही नहीं बाहर आराम रही थोड़ा बाहर Because I'm so much intrigued in knowing what the dharma is all about and the knowledge that it possesses. तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है और जब ये शो आया तो इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए इसे समझना, जल्दी समझ गई मैं. बट ऑफ कोर्स देयर आर टू मेनी थिंग्स लाइक जगतगुरु आदिशंकराचार्य जी के बारे में इतना मुझे नहीं पता था. हाउ ही रिवाइव्ड सनातन धर्म एंड उन्होंने जब माइग्रेशन शुरू हो गया था इन दैट सेंचुरी तो लोग अलग अलग चीज़ों को रिचुअल के तौर तरीके से फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्शन उस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. एंड यू नो थ्रू दिस कैरेक्टर आई गॉट टू नो सम थिंग्स सो इट हैज़ बीन अ गुड थैंक यू थैंक यू. पता नहीं मेरी बातें आपको कितनी समझ. मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी. थैंक यू सो मच. दिस इज़ अ वेरी पिविटल और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस शो में एंड आई एम प्लेइंग मनीष वाधवाजीज़ वाइफ जो एक बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल हैं. और शंकराचार्य जी के बारे में पूरे यूथ को और पूरे इंडिया को अब तक हम लोगों ने दर्शाया नहीं, ना ही उनके जर्नी के बारे में किसी को पता है. तो अपनी जर्नी में कैसे ट्रैवल करते हैं और किन किन लोगों से मिलते हैं अपने ज्ञान बटोरने के लिए या ज्ञान इम्पार्ट करने के लिए, उनमें से हम भी उनकी ट्रैवल जो उनकी जर्नी में शामिल होते हैं और क्या बदलाव लाते हैं वो आप लोगों को तो देखना पड़ेगा फिर उसके लिए. मुझे पहले पता नहीं था. जब मैंने हाँ बोल दिया उसके बाद देन आई केम टू नो दैट ही इज़ प्लेइंग माई हस्बैंड एंड आई वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेल्ड. आई एम रियली फीलिंग फॉर्चुनेट दैट अब यहाँ आकर पता चल रहा है कौन कौन है एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. एंड उनकी वाइफ प्ले करने का मतलब एक ऐसे को एक्टर के साथ एक इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा. सो आई टेक इट एज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉट दैट आई एम स्टिल अ लर्नर. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ काम करके. अभी भी प्रिपरेशंस बाकी है, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिक शो. तो लैंग्वेज पार्ट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग. मतलब अभी लुक टेस्ट होंगे, हमारे पूरे कॉस्ट्यूम जब आएंगे तो हमारा खुद ही आव भाव चाल सब बदल जाता है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रिपरेशंस जो हम लोगों को अभी से करना पड़ रहा है. सो हेल्थ वाइज एंड लुक वाइज एंड लैंग्वेज पार्ट तो है, चल रहा है. मैं तो टचवुड मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं हिस्टोरिक में भी आ जाती हूँ और हीरोइन और जो आप बोल रहे हो ना गाना वाला गाना उसमें भी आई. और सो आई थिंक दैट शुड बी द ट्रेट ऑफ एन एक्टर कि आप वर्सेटाइल माने जाते हैं. सो एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरह से किरदार निभाने पड़ रहे हैं और जिसमें हर न्यूनेस है. यू नो कोई भी चीज़ मेरे अब तक के वर्क जर्नी में, प्रोफेशन में मैंने कोई भी चीज़ रिपीट नहीं की है. मैंने कोई भी सास बहू सागा नहीं किया. और अगर माइथो या हिस्टोरिक कुछ किया भी है तो वो भी एक न्यूनेस, न्यू स्टोरी और न्यू जर्नी इंट्रोड्यूस किया है. सो आई हैव ऑलवेज बिन फॉर्चुनेट. मैंने कोई भी चीज़ रेपिटेटिव नहीं की है. सो आई बिन देयर एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू आई इन्जॉय दिस प्रोफेशन एक्चुअली. तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोफेशन कि आपको इतने सारे किरदार निभाने को मिलता है, इतने सारे प्रोफेशंस निभाने को मिलते हैं. सो आई एम फॉर्चुनेट. मुश्किल से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो एफ़र्ट लगता है ना अपने उस कैरेक्टर पे, आप
सुबह उठते हो आपके दिमाग में वो कैरेक्टर रहता है, देयर समथिंग टू डू। मेरे को ना स्टैगनेंट और आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं है। अगर मैं कुछ एक किरदार मैंने लिया है, उसकी शूटिंग अगर 7 महीने बाद भी हो रही है, सो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे 1 ओनली। सो बी इट फिज़िकल फिटनेस देखा जाए, लैंग्वेज देखा जाए, आपकी स्किन देखी जाए, या जो भी वो जिस एरा का बन रहा है उस एरा को पढ़ने में, उसकी जर्नी को देखने में, तो इट्स अ टोटल होमवर्क। सो आई फील कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक मिल गया है प्रोजेक्ट तो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सो आई फील ये इतना मुश्किल भी नहीं है। टेलीविज़न में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप वही किरदार 2-3 साल तक करते जा रहे हो और उसके बाद अचानक से बंद होता है, तो दूसरा टेलीविज़न शो अगर 4 दिन बाद मिलता है तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज और OTT और फिल्म्स में तो ये सब बात है नहीं। यू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर विच इज़, यू मेक एन एफर्ट, तो वो बहुत बड़ी बात है। ये कहाँ फैंस है? सवाल कहाँ से किया इन्होंने? अरे यहाँ क्यों बात कर रहे हो आप? अब देखिए, हर जगह कुछ रेवोल्यूशन आएगा तो ही आप मासेस चेंज कर पाएंगे ना। अगर वो इंडस्ट्री ही अलग है, उस इंडस्ट्री को चलाने वाले इक्का दुक्के लोग हैं जिनसे इंडस्ट्री चलती है। अगर वो खुद रेवोल्यूशन लाएंगे तो वो रेवोल्यूशन होगा और हम कुछ नयापन ला सकते हैं उस इंडस्ट्री में जाकर। तो मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें न्यूनेस था, अचानक वापस वही चीज़ बोलूँगी, और कुछ अलग हटके था जो बाकी हीरोइंस ने उस इंडस्ट्री में शायद नहीं किया होगा। तो अगर कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी वापस मिलता है तो ज़रूर मैं करूँगी, और ऑडियंस को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। ऑडियंस खुद बताएंगी कि किन को रखना है, क्योंकि एक्टर्स के हाथ में नहीं होता है कि वहाँ रहे, वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है, और अच्छी स्क्रिप्ट का इंतज़ार करते हैं तो आपका वो प्रोजेक्ट होता है। थैंक यू, हो गया।